हमारे प्राणर ठाकुर, जगत जननी लक्ष्मी माँ, जुगाचार्य श्री श्री बड़दा। आज की सत्संग जगत की आचार्य देव ठाकुर जी के परिवार के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बोडो माँ चित्रण को चुनौती देने वाली आदर्श महिला। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की अर्धांगिनी और दिव्य पत्नी, जिन्हें प्यार और श्रद्धा से बोडो माँ कहा जाता था, एक आदर्श महिला थीं, जिनके गुण सामान्य इंसानों के वर्णन से कहीं बेहतर हैं। उनके लिए श्री श्री ठाकुर आदर्श थे, जिनका वे आदर करती थीं, प्यार करती थीं और जिनकी ईमानदारी से सेवा करती थीं, वह अब तक अज्ञात थीं। श्री श्री ठाकुर ने कहा कि अगर उन्होंने एक महिला के रूप में जन्म लिया होता तो शायद वह स्वभाव, चरित्र और ईमानदारी में बोडो माँ की तरह होते। कई मौकों पर श्री श्री ठाकुर ने श्री श्री बोडो माँ को खुद से भी ऊपर का दर्जा दिया था। नारीर नीति में उनकी अमर बातें बोडो माँ के प्रेमपूर्ण स्वभाव और आदर्श नारीत्व का प्रतिबिंब हैं। श्री श्री ठाकुर ने आगे कहा कि वह मुख्य रूप से श्री श्री बोडो माँ द्वारा प्रदान की गई प्रेरणा और सेवाओं के कारण एक धार्मिक शिक्षक के रूप में अपना कार्य कर सके। वह सत्संग आश्रम की धुरी थीं। श्री श्री बोडो माँ भारतीय नारीत्व की विशेषताओं का प्रकट अवतार थीं। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ने संस्कृत शब्द नारी, महिला का सही अर्थ बताया था, जो सृजन, पोषण और प्रेरणा देती है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार स्त्री की तुलना उस मिट्टी से की जा सकती है जो एक बीज को पाल पोस कर जीवन प्रदान करती है। संस्कृत में बधू शब्द का अर्थ पत्नी शब्द है। बधू का अर्थ है वह जो अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ अपने पति को धारण करती है। श्री श्री ठाकुर के अनुसार पत्नी वह है जो पति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कभी नहीं मिटाती है, और पति वह है जो अपने आदर्श के प्रति अपने प्रेम के माध्यम से हर दुख और खुशी में अपनी पत्नी के अस्तित्व संबंधी हित से खुद को अलग नहीं करता है। उनके पति के शब्द श्री श्री बोडो माँ के जीवन का महामंत्र थे, जिन्हें वह एक पल के लिए भी नहीं भूलती थीं। अपने पूरे जीवन में उन्होंने उन शब्दों को अपने व्यवहार, आचरण और जीवन शैली में निभाया। उसकी चेतन और अवचेतन अवस्था में उसका भगवान हमेशा जागता रहेगा। श्री श्री ठाकुर ने उन्हें लिखा, जो पत्नी अपने पति को परमेश्वर समझकर उसकी सेवा को भगवान की सेवा समझती है, अपने पति के दर्द में पीड़ित होती है और उसकी खुशी में खुश होती है, ऐसी महिला जो अपने अलावा और कुछ नहीं जानती। पति, मुझे ऐसी देवी से बहुत कुछ सीखना है। श्री श्री ठाकुर ने उनसे कहा, आप सभी की माँ हैं। उन्होंने नारीत्व की सबसे बड़ी कुर्सी उन्हें सौंप दी है। उसके आदर्श, स्नेह, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी और गतिविधि सब कुछ उसके पति के इर्द गिर्द घूमता था। यह भारतीय नारीत्व का एक सुंदर चित्रण था। श्री श्री ठाकुर ने श्री श्री बोडो माँ के इस अनुकरणीय स्वभाव को याद करते हुए कहा, अगर उन्होंने अपनी सास की डांट बर्दाश्त नहीं की होती तो वह नहीं बन पाती जो वह आज हैं। हाय, उसने कितनी झिड़कियां सहन नहीं की। उसे सुबह सुबह पानी में गाय का गोबर मिलाकर घर के आसपास की सफाई करनी होती थी। यदि एक दिन के लिए भी वह अपने कर्तव्य में असफल हो जाती तो उसकी सास से भारी डांट पड़ती, लेकिन फिर भी वह अपनी सास की सबसे चहेती थी। सुबह की डांट के बाद सास बहू को तरह तरह के पकवान खिलाती थी, और अगर बहू ने परोसे हुए खाने को स्वाद लेकर नहीं खाया तो उस वक्त उसे बख्शा नहीं जाता था। सास बड़े ही स्नेह भरे स्वर में उसे परोसे गए भोजन का सारा सामान ले लेने के लिए कहती। श्री श्री बोडो माँ को घरेलू मामलों को कम से कम बर्बादी के साथ प्रबंधित करने और पैसा खर्च करते समय विवेक के साथ अर्थव्यवस्था का ध्यान रखने की आदत थी। वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को भी आगे के उपयोग के लिए सुरक्षित रख लेती थी।
वह छोटी छोटी चीजों पर भी कायम रहती थीं और जरूरत के समय उन्हें सामने लाती थीं। उनकी याददाश्त कमाल की थी। उसे विस्तार से याद होगा कि उसने किस स्थान पर कोई न कोई वस्तु रखी है। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू लगाते समय अगर उसे अनाज का कोई कण मिल जाता तो वह उसे झाड़ती नहीं थी, बल्कि उसे इकट्ठा करके वापस अनाज की बोरी में डाल देती थी। पृष्ठभूमि में उनके अथक समर्थन के कारण श्री श्री ठाकुर अपने जीवन के मिशन यानी सत्संग आंदोलन को बिना किसी बाधा के पूरा कर सके। उनका जीवन पूरी तरह और बिना शर्त अपने पति के प्रति समर्पित था। एक बार श्री श्री ठाकुर 42 दिन की लंबी अवधि के लिए बीमार पड़ गए। उस अवधि के दौरान श्री श्री बोडोमा पूरे दिन और रात उनके पास बैठे रहे। पूरे दिन में उनका एकमात्र सेवन एक गिलास नींबू का रस था। एक बार श्री श्री ठाकुर ने अपने भक्तों के सामने कहा था कि श्री श्री बोडोमा न केवल उनके बच्चों की माँ थीं, वह उसकी भी माँ थी और सबकी माँ थी। श्री श्री ठाकुर ने एक ऐसे समाज का सपना देखा था जहां हर घर एक शैक्षिक संस्थान के रूप में चले। उनके शब्दों में, क्या आपका घर परिवार व्यावहारिक संचालन में आपके परिवार के लिए एक शैक्षिक संस्थान में बदल गया है, जो एक हाई स्कूल श्रृंखला की तरह हर पल को समायोजित करते हुए चतुर प्रशासन के साथ घरेलू मामलों को संभाल रहा है। श्री श्री ठाकुर का मानना था कि एक महिला ऐसे घर परिवार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने अपने बच्चे के जीवन को मापने में माँ की भूमिका पर जोर दिया। माँ को अपने जीवन की बुनियादी नींवों को स्वस्थ रखते हुए उन्हें उपयोगी रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है। श्री श्री बोडोमा गहरी सहनशीलता और कभी न खत्म होने वाले धैर्य का सबसे ज्वलंत उदाहरण थे। उसका स्पर्श प्रत्येक प्राणी को एक शीतल, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त करने वाला एहसास देगा। उनकी उपस्थिति में उन्हें शांति मिलेगी। इस महान महिला श्री श्री बोडोमा का जन्म रविवार 30 जुलाई 1894 को कृष्णद्वादशी तिथि को बांग्लादेश के पबना जिले के गरदाहा गांव के रामगोपाल भट्टाचार्य की बेटी के रूप में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम सोरोशिबाला देवी रखा। वर्तमान समय में हमारा भ्रष्ट, अनुशासनहीन, अराजक, केंद्र विहीन जीवन अब हमारी महिलाओं में नारीत्व के इन गुणों को फिर से खोजने के लिए प्यासा है। थका हुआ मन अब सच्ची खुशी, शांति और राहत चाहता है। श्री श्री बोडोमा का परिश्रमी, संघर्षशील, जिज्ञासु जीवन हम में से प्रत्येक के लिए प्रेरणा का एक महान और आश्वस्त करने वाला स्रोत है। इन आदर्शों पर चलकर नारी को अपना जीवन सार्थक लगेगा, पुरुष को अपना घर सुख शांति का घर लगेगा। हर घर आनंद और राहत का आश्रय होगा। जय गुरु।